आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे होम अप्लायंसेस में अगर पावर रेटिंग का टैग ना लगा हो या फिर हमें पता ना हो कि हमारे घर के लोड्स कितने वाट्स यानी कितनी पावर कंज्यूम करते हैं, तो इस वीडियो में हम इस क्लैंप मीटर के थ्रू उस पावर की मेजरमेंट करेंगे। डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे कि हमारे घरों में लगे लोड्स की पावर रेटिंग आप किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आई एम योर होस्ट इंजीनियर मोहम्मद अरफा आसिफ। वेलकम टू द स्टूडियो, माय एकेडमिक स्टूडियो। तो हमारे पास एक क्लैंप मीटर है जिस पर ऑलरेडी मेरे चैनल पर वीडियो अवेलेबल है। इस क्लैंप मीटर का काम मेजर करना होता है कि एक एसी सर्किट में करंट कितना पास हो रहा है, यानी बेसिकली ये एक करंट मेजरमेंट डिवाइस है। पावर मेजर करने के लिए आपको दो चीज़ों का पता होना लाजमी है, एक वोल्टेज और दूसरा करंट। नॉर्मल घरों में आने वाले वोल्टेजेस ऑलमोस्ट सभी को पता होते हैं, जो कि हैं 220 से लेके 240 वोल्ट्स। अब करंट को मेजर करने के लिए हम इस क्लैंप मीटर का यूज़ करते हैं। इस क्लैंप मीटर को आपने 20 एम्पेयर की रेंज पर सेट कर देना है। यहाँ से हम एसी पावर सोर्स ले लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे घरों में लगे बल्ब्स कितनी पावर कंज्यूम करते हैं। इसके लिए मैं एक होल्डर ले लूँगा और उसके साथ फेज और न्यूट्रल कनेक्ट कर दूँगा। मेरे हाथ में एक बल्ब है और मुझे नहीं पता कि ये कितने वाट का है। इस बल्ब को आप इसमें इंसर्ट कर दें और अब पावर सप्लाई प्रोवाइड करके इसको स्विच ऑन कर दें। आपने इन दो वायर्स में जो रेड वाली वायर है, ये वायर है एक्चुअली फेज वायर। इस फेज वायर के अराउंड आपने क्लैंप मीटर लगा देना है और आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 0.40 के करीब हमें एक वैल्यू शो हो रही है, जिसका मतलब है कि ये बल्ब 0.40 एम्पेयर का करंट अपनी तरफ खींच रहा है। करंट आ गया और वोल्टेज भी हमें पता है। अब आपने एक फार्मूला यूज़ करना है जो है पावर इज़ इक्वल टू वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट, यानी P इज़ इक्वल टू VI। इसके साथ एक और चीज़ ऐड की जाती है, वो है पावर फैक्टर, और मोस्टली घरों का पावर फैक्टर 1 के इक्वल रखा जाता है। तो इसका मतलब है कि हमें 1 लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पर करंट और वोल्टेज की वैल्यूज़ डालें और हमारे पास एक कैलकुलेटेड पावर आ जाएगी, यानी इस बल्ब की पावर रेटिंग तकरीबन 90 to 100 वाट है। इस छोटे से बल्ब की पावर रेटिंग देखना चाहूँ तो आप इस बल्ब को अब इस होल्डर में इंसर्ट कर दें। सिंपली क्या करना है कि आपने इस क्लैंप मीटर को इस फेज वाली रेड वायर के अराउंड क्लिप कर देना है। देन वहाँ से जो वैल्यू आना शुरू होगी वो एक करंट की वैल्यू होगी। इस बल्ब की बात करें तो यहाँ पर करंट की वैल्यू आ रही है 0.12 एम्पियर, और इस करंट की वैल्यू को फार्मूले में पुट कर दें। वोल्टेज की वैल्यू डालें जो यहाँ आ रही है 230 वोल्ट्स। कैलकुलेट करें तो हमारे पास वैल्यू आती है जो है 26 वाट्स, यानी ये एक 26 वाट का बल्ब है। आप एक बल्ब के साथ रेगुलेटर का भी यूज़ कर सकते हैं। एज्यूम करें कि इस बल्ब की जगह मैं सीलिंग फ़ैन को यूज़ कर रहा हूँ। अब इसी रेगुलेटर के अराउंड आपने क्लैंप मीटर लगाना है और रीडिंग ले लेनी है। रेगुलेटर को यूज़ करते हुए जब आप फ़ैन की स्पीड को कम करते हैं तब उसकी पावर कंजप्शन में काफ़ी फ़र्क आता है। तो वीडियो में आपको एक सोल्डरिंग आयरन नज़र आ रहा होगा जिसकी पावर रेटिंग मुझे नहीं पता। इस पावर को कैलकुलेट करने के लिए मैंने विदाउट इंसुलेशन रिमूव किए इनकी फेज और न्यूट्रल पर क्रोकोडाइल वायर्स लगा दी हैं और इनको पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिया। अब सेम उसी तरह क्लैंप मीटर लें, उसके क्लिप को फेज वायर के अराउंड लगा के रीडिंग ले लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 0.17 का करंट ये सोल्डरिंग आयरन कंज्यूम कर रहा है, जिसका मतलब कि ये पूरे 40 वाट्स का सोल्डरिंग आयरन है। मेरे चैनल पर रूम वायरिंग की कंप्लीट वीडियो अवेलेबल है। उस वीडियो में मैंने बताया था कि एक पूरे रूम की वायरिंग करने का तरीका क्या होता है। इस सिनेरियो में हम एक रूम की ओवरऑल पावर कैलकुलेट करेंगे और इस रूम में कनेक्ट किए जाएंगे 3 बल्ब्स। तो स्टार्ट करते हैं। इस पूरे रूम का जो ओवरऑल करंट है वो इस फेज से जा रहा है, तो इस ओवरऑल रूम की पावर इस सिंगल पॉइंट से कैलकुलेट की जाएगी। फर्स्ट बल्ब की बात करें तो इसमें जो रीडिंग आ रही है वो है 0.13 एम्पेयर। दूसरा बल्ब जैसे ही ऑन करता हूँ तो रीडिंग में चेंज आता है और वो चेंज 0.13 से इंक्रीज़ करके 0.43 एम्पेयर हो जाता है। तीसरा बल्ब जब ऑन किया तो यहाँ पर हम टोटल 0.60 एम्पेयर का करंट कंज्यूम होता देख रहे हैं।
इस रेगुलेटर का यूज़ मैंने बताया कि ये पावर कंजप्शन में काफ़ी चेंज लाता है। अगर इसको मैं मैक्सिमम पर लेके जाऊं तो इस पूरे रूम का लोड 0.72 एम्पेयर तक पहुंचा है और इसको मिनिमम पर लेके जाऊं तो 0.47 एम्पेयर तक आ गया है। इसी तरह अगर डिफरेंट लोड्स हों तो पावर भी डिफरेंट ही आएगी। यहाँ पर मैक्सिमम जो इस रूम की पावर कंजप्शन नज़र आ रही है वो है 165 वॉट्स और मिनिमम 0 ही होगी जब सब लाइट्स ऑफ होंगी। तो इसी तरह आप अपने घर के किसी भी लोड की पावर रेटिंग इस मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। वो फ्रिज हो सकता है, एसी, डेस्कटॉप कंप्यूटर या फिर मोटर्स वगैरह। फेज वायर के अराउंड क्लैम्प मीटर लगाएं, करंट की वैल्यू निकालें, फार्मूला में पुट करें और पावर रेटिंग निकाल लें। पावर निकाल ली, इसके बाद आप उन लोड्स को कितना चलाना चाहते हैं और उस हिसाब से उसके कितने इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स बनेंगे, इसकी डिटेल आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं जो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। तो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो अच्छी लगी हो देन डू लाइक, कमेंट, शेयर, subscribe to my channel and hit the notification bell to stay tuned with my upcoming videos. Take care of yourself. Fi aman Allah. Goodbye.